कभी सोचा है कि हम इंसान आखिर आए कहाँ से? हमारी कहानी की शुरुआत कैसे हुई? आज हम मानव जाति के इसी शानदार सफ़र को समझने वाले हैं, लाखों साल पहले की उस पहली सुबह से लेकर आज तक। तो चलिए इस रोमांचक कहानी में उतरते हैं। जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां ना कोई शहर है, ना सड़कें, ना कोई भाषा, बस घरे जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और जंगली जानवर। आज से कोई 35 लाख साल पहले हमारी धरती बिल्कुल ऐसी ही थी और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। तो हमारी कहानी का पहला अध्याय है इंसान की पहली सुबह। यहाँ हम ये देखने वाले हैं कि हमारे पूर्वजों ने अपने पहले कदम कैसे उठाए थे। और हमारी कहानी का पहला हीरो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये वो पहला जीव था जिसने एक बहुत ही क्रांतिकारी काम किया, 2 पैरों पर सीधा खड़ा होकर चलना। अब सुनने में ये शायद एक छोटा सा कदम लगे, लेकिन असल में इसी एक कदम ने हमारे हाथों को आज़ाद कर दिया और इंसान के भविष्य की नींव रख दी। अब कहानी थोड़ी तेजी से आगे बढ़ती है। अगले पड़ाव पर हमारे पूर्वजों ने सिर्फ चलना नहीं सीखा, बल्कि अपने दिमाग और उन्हीं आज़ाद हुए हाथों का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया था। ये वो दौर था जब हमारे पहले आविष्कारों ने हमारी किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इस टाइमलाइन को जरा देखिए। जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इन बदलावों के बीच का लंबा समय। मतलब एक खोज से दूसरी खोज तक पहुंचने में लाखों साल लग गए। होमो हैबिलिस ने पत्थर के औजार बनाए और उसके भी करीब करीब 10 लाख साल बाद जाकर होमो इरेक्टस ने आग जैसी बड़ी शक्ति पर काबू पाया। आग की खोज कोई मामूली घटना नहीं थी, ये अपने आप में क्रांति थी। इसने हमें ठंड से बचाया, खाने को पकाकर उसे ज्यादा पौष्टिक बनाया और रात के अंधेरे में जंगली जानवरों से हमारी हिफाजत की। लेकिन आग सिर्फ एक औजार नहीं थी, यह हमारे समाज का पहला सेंटर बनी। इसी आग के चारों ओर बैठकर हमारे पूर्वजों ने शायद पहली बार कहानियां सुनाई होंगी और पहली बार एक समुदाय जैसा महसूस किया होगा। पत्थर के औजार, आग पर काबू, ये सब तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद इंसान की कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जो अब तक का सबसे बड़ा और सबसे क्रांतिकारी था। कोई अंदाजा लगा सकता है कि वो क्या था? वो बदलाव आया आज से लगभग 1 लाख साल पहले। एक ऐसा बदलाव जिसने हमें हमेशा के लिए बदल दिया और हमें वो बनाया जो हम आज हैं। और वो बदलाव थे हम, होमो सेपियंस, यानी सोचने वाला इंसान। ये सिर्फ एक नई प्रजाति का आना नहीं था, ये तो चेतना का जन्म था। हमारे साथ ही भाषा, कला और गहरी भावनाओं का विकास हुआ। और यहीं से हमने सिर्फ जीना नहीं बल्कि सोचना शुरू किया, सवाल करना शुरू किया और एक दूसरे से जुड़ना शुरू किया। सोचने की इस नई शक्ति के साथ इंसान अब सिर्फ दुनिया में जीने वाला नहीं बल्कि उसे बदलने वाला बन गया था। हमारा अगला अध्याय हमें शिकारी जीवन से निकलकर एक जगह बसने और अपनी दुनिया बनाने की कहानी बताता है। तो ये असाधारण बदलाव हुआ कैसे? सबसे पहले तो हम अफ्रीका से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गए। फिर आया सबसे बड़ा गेम चेंजर, खेती की खोज। खेती का मतलब था कि अब खाने की तलाश में भटकने की जरूरत नहीं थी। इसने हमें एक जगह पर रुकने का मौका दिया और जब हम रुके तो गांव बने और उन्हीं गांवों की नींव पर दुनिया की पहली महान सभ्यताओं ने जन्म लिया। और आज से करीब 5000 साल पहले मिस्र, मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी जैसी शानदार सभ्यताएं उभरीं। ये सिर्फ लोगों के समूह नहीं थे, ये तो ज्ञान, कला और व्यापार के बड़े बड़े केंद्र थे। मानव इतिहास का पाषाण युग अब खत्म हो चुका था। और अब हम अपनी कहानी के सबसे तेज और सबसे हैरान कर देने वाले हिस्से में आते हैं। यहां हम देखेंगे कि कैसे इंसान ने पिछले कुछ हजार सालों में वो तरक्की की जो उसने लाखों सालों में नहीं की थी। पहिए के आविष्कार से लेकर सितारों तक का सफर। ये स्लाइड हमारी पूरी यात्रा का निचोड़ है। एक तरफ देखिए पाषाण युग, जहां हमारे औजार पत्थर और हड्डियां थीं, और दूसरी तरफ है 21वीं सदी, जहां हमारे औजार स्पेसक्राफ्ट और मशीनें हैं। ये इंसान की कल्पना और कभी हार न मानने वाली भावना का सबसे बड़ा सबूत है। ये एक लाइन हमारी पूरी कहानी को कितनी खूबसूरती से बयां करती है। इंसान की जिंदगी की शुरुआत मिट्टी से हुई थी और आज वही इंसान सितारों तक पहुंच चुका है। यही है हमारे सफर की असली दास्तान। तो हमने अपने इस अविश्वसनीय अतीत की यात्रा की, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम यहां से कहां जा रहे हैं।
हमारी कहानी का अगला अध्याय क्या होगा, ये हम सब मिलकर लिखेंगे। सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है ना? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।